आप सभी मित्रों को व साथियों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो हिंदू समाज है, जो सनातन धर्म है, उसकी हालात बहुत गंभीर होती जा रही है। तो मेरा यही आग्रह है कि आप सनातन धर्म को संभालो, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। सभी हिंदू भाई जो हमारे हैं, वो कान खोल करके सुन लें कि भेड़ चाल को चलना छोड़ दो। बुद्धि तो सबके पास होती है, जानवर हो इंसान हो। बुद्धि के बाद नंबर आता है विवेक का। विवेक से काम लो, तभी हमारा सनातन धर्म सही चल पाएगा, नहीं तो ये खतरे में जा रहा है। आजकल हमारे जितने भी कथावाचक नए नए पैदा हो गए हैं, उन्होंने हमारे सनातन धर्म का सत्यानाश कर रखा है। बुरे मानने वाली बात नहीं है। मैंने इतने भागवत पुराण रामायण वाचक लोगों से सुनी, किसी भी आचार्य ने वेदों के बारे में आज तक कोई बात नहीं बताई। वेद क्या होते हैं, कितने होते हैं, उसमें क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। जब भागवत करने आते हैं तो नाच नैन मटक्का यही चलता है, गाने चलते हैं और अपना पैसा वसूल किया और चल भैया। वेद पुराण की बात तो छोड़ दो, जो भागवत कथा या रामायण कथा करते हैं उसका वो 25% भी नहीं सुनाते हैं भागवत के बारे में या रामायण के बारे में। अपनी पोप लीलाएं कथा सुनाना शुरू कर देते हैं वो, और 3-4 घंटे उसी में निकाल देते हैं और अपना कथा शांत करके हफ्ते में लाख रुपए लेके अपने घर चले जाते हैं। क्योंकि अगर एक कोई साधारण आदमी ये बात कहे जैसे मैं कह रहा हूं, तो मेरी बात को तो कोई नहीं मानेगा। क्यों? ये एक ऐसी बात है कि जो हमारे धर्म प्रचारक हैं वो ही इस बात को करें, या जिसका नाम हमारे भारत में चल रहा है वही इसका उपदेश करें, तभी भला हो सकता है। अगर वो ही गलत चल पड़ेंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो भगवान ही मालिक है। हमारे देश को आजाद को हुए करीब करीब 47 तो 75-76 साल तो हो ही चुके हैं। हमारे देश ने कोई तरक्की नहीं कर पाई। इसका कारण है हिंदू में फूट का कारण। ये हमारा इतिहास हमारा बताता है कि हमारे हिंदुओं में फूट शुरू से चली आ रही है, और सब फूट का कारण तीसरी पार्टी आकर के उठा लेती है। हमारे यहाँ पर जो भी नेता लोग हैं सारे, कोई हिंदू में है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम भाई हैं, सभी तरह के हैं। खास तौर से हिंदुओं के नेता हैं, वो एक दूसरे की टांग खींचम करते हैं। वो उसकी बुराई करता है, वो उसकी बुराई करता है, इसी में लगे रहते हैं, अपनी जेब भरते हैं और दुनिया जाए भाड़ में। तो एक तो मैं आम सज्जन पुरुषों से यह बात कहना चाहता हूं कि आप इन भागवत आचार्यों की बात को पर ध्यान नहीं दें। पहली बात तो आप किसी को गुरु बनाएं, वह कोई संत महात्मा हो और पहुंचा हुआ आदमी हो, जिसका नाम हो जो सही हो, या परमहंस हो। परमहंस तो हमारी उनसे मुलाकात तो बहुत कम ही हो पाएगी। फिर भी आजकल के बहुत से ऐसे आजकल के हैं प्रचारक जो कि उनको किसी बात से कोई मतलब नहीं होता है और अपने मतलब में रहते हैं। तो हमें गुरु जो बनाया, किसी को संत महात्मा को बनाए या परमहंस, उसी के विचार को सुने, तभी भला हो सकता है। कि जो आज कल भी हमारे कुछ ऐसे संत महात्मा बहुत से हैं जो कि
हमारे सनातन धर्म के पक्ष में हैं। और एक बात आपको मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे आर्य समाजी भाई हैं वो कोई मुसलमान तो है नहीं, वो हैं तो हिंदू, और हमारा जो धर्म है वो वेदों के ऊपर ही चलता है। तो आर्य समाजी वेदों के ही प्रख्यात विद्वान होते हैं। वो जो बात कहते हैं सही कहते हैं, कोई बात गलत नहीं कहते, सिर्फ वो करते हैं मूर्ति पूजा खंडन। वो उनका विचार ठीक है, गलत नहीं है, सही है। लेकिन हमारे कुछ धारणा है, मैं अपने विचार की बात कह रहा हूँ। ईश्वर निराकार है, सही बात है, लेकिन हमने भगवान की को पाने के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए, ये हमारे गीता के अंदर भी लिखा हुआ है कि साकार निराकार दोनों को मान के चलेंगे तभी हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आसमा भाइयों से भी कहता हूँ, आप लोग सत्य हैं, लेकिन आर्य समाज भाइयों ने भी अपना मंदिर बना रखा है, उसमें गुम्बद बना रखे हैं। वही गुम्बद हमारे हिंदुओं भाइयों ने बना रखे हैं। फर्क इतना है कि हमने मूर्तियां बिठा रखी, उन्होंने मूर्तियां नहीं बिठाई। मतलब वो कहते हैं कि निराकार है तो हमने मूर्तियां नहीं बिठाई। ऐसे ही मस्जिद होती है, गुम्बद बना देते हैं और खाली आले होते हैं, वो निराकार है। वास्तव में है तो निराकार है। हम वो निराकार पाने के लिए हमें किसी गुरु को मानना पड़ेगा या चुनना पड़ेगा, तभी हमें वो बताया कि ऐसे ऐसे ये काम करो, तभी हमको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हम निराकार को मान करके बैठ जाएंगे तो हम किसी को गुरु ही नहीं बना पाएंगे, और बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता है। हमारे आशा भाई भी गुरु बनाते हैं और बनाना चाहिए। गुरु के बगैर हमें ज्ञान नहीं मिल सकता। बहुत से कुछ लोग कहते हैं कृष्ण भगवान के बारे में कि उन्होंने वो प्रेम का रखी होती हैं, रास लीला करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बदनाम कर रखा है। बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, आजकल का समाज जो है बुरी बातों को जल्दी पकड़ता है कि भगवान हमारा छछोरा था, चोर था और लड़कियों के साथ रहता था। ये नहीं कोई कहता उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया, ये नहीं कोई कहता। पूतना को मारा, जो अधर्मी कंस था उसको मारा, बहुत से राक्षसों ने वध किया, इसको नहीं कोई कहता कि उन्होंने पूतना का वध किया, कंस को मारा, बड़े बड़े जो पापी लोग तो उनको मारा। इसे कोई करके राजी नहीं है। जो छोटी मोटी बातें सही हो या गलत हो, उसको आप लेके बैठ जाते हैं कि वो तो छचोरा था, वो तो राधा को रखता था, पत्नी इसकी 8 थी, कोई का 1108 थी। इस बात को मैं मानता हूं कि हमारे शास्त्रों में कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जो कि श्लोक होता उसमें वो अर्थ नहीं है। श्लोक लिख दिया कुछ और अर्थ लिख दिया कुछ। वह श्लोक को देख करके उन्होंने, हमारे भाषाचार्य ने कुछ का कुछ बोल गए, जो लिख दिया वो जो लिखा वो पढ़ के सुना दिया, लेकिन उसका अर्थ इस श्लोक से कोई मतलब नहीं रखता है। ये मैं आपको बात बता रहा हूं, मैंने भी पढ़ा है। जैसे कहते हैं भागवत में राधा का नाम नहीं है, मैंने भी बहुत खोजा, उसमें राधा का नाम वास्तव में कहीं नहीं है। ना विष्णु पुराण में राधा का नाम है, जबकि भगवान कृष्ण या योगी कृष्ण कह लो, उन्होंने विष्णु का अवतार है, कहीं भी राधा का नाम नहीं लिया गया है। और बात आपको मैं ये कहता हूं, हम जिसको भगवान मानते हैं या हैं, जो महान आत्मा है, महान संत है, महान ऋषि है, वो उनको हम भगवान ही मानेंगे। उनमें इतनी, उनके अंदर इतनी शक्ति होती है, ज्ञान होता, पावर होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो कहते हैं समर्थ कोई दोष नहीं होता, जो सामर्थ्यवान होता है उसे कोई दोष नहीं लगता। बाद में बात करूंगा। उसे कोई दोष नहीं लगता है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है।
तो इस बात को नहीं हम कहते कि वो तो भाई सामर्थ्यवान था, वो तो कुछ भी कर सकता, उसका कोई दोष नहीं होता है। लेकिन इस बात को ना तो कोई समझता है और ना ही कोई सुन के राजी है। बड़े बड़े जो काम हैं वो तो गिनती में नहीं लेते, जो छोटे मोटे काम हैं वो गलत लिख दिए गए हैं उनका वो नाम लेते हैं, वो उसी बात को लेके बैठ जाते हैं, वो तो वहां तुम्हारे ऐसे थे ऐसे थे। तो मतलब हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने में लगे हुए हैं। ये उनका काम है, उनका काम है पैसा कमाओ और सनातन धर्म हो, पब्लिक हो, ये जाए भाड़ में। तो इस पर आप थोड़ा सोच विचार करो कि हमारे आर्य समाजी भाई हैं, वो भी वेद को मानते, हम भी वेद को मानते, इसमें फर्क ही क्या रहा? कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। ओम को वो मानते, ओम को हम मानते, गायत्री मंत्र को वो मानते, गायत्री मंत्र हम मानते। जो वेदों में लिखा हुआ प्रमाण है उसको हम दोनों मानते हैं। लेकिन जो आज के समाज में हमारे हिंदू भाई लोग भेड़ चाल हैं, एक न किया वही दूसरे करने को राजी हो जाते हैं और दिखावा है, ये बात को मैं मानता हूँ। आजकल दिखावा रहेगा कि हमने ये बहुत करा दी, बड़ा नाम हो गया। आजकल इसमें होड़ लगी हुई है, चाहे कोई 15 लाख ले, चाहे 20 लाख ले, चाहे 1 करोड़ रुपए ले, हमने भागवत कराने हमारा नाम हो जाएगा। इस बात को नहीं को सोच रहा, जो भागवत करने आ रहा वो हमें क्या सुना रहा है और हम पब्लिक क्या सुन रहे, इस बात को कोई नहीं देखता। बस वहां लूटने में लगे हुए, हमारा नाम हो गया, हमने भागवत करा दिया, हमने इतने लाख रुपए खर्च किए, भागवत पुराण कराया है, इसका कोई फायदा नहीं है। आपने कोई प्रोग्राम करवाना है तो कोई ऐसे संत भी महात्मा हैं जो कि वेदों के बारे में जानते हैं, उसका प्रचार करवाएं तो हमारे देश का भला हो सकता, वरना हमारा देश गया गड्ढे में। तभी तो कहते हैं कि जब हमारा धर्म की हानि होती तभी कोई महान पुरुष आकर के आता है जन्म लेकर के और वही इसको तारता है। ऐसे हमारी बहुत सी कहानियां हैं, कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है। हमारे रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, परमानंद योगराज परमानंद हुए हैं, परमहंस हुए हैं, और महात्मा बुद्ध भी अवतरित हुए हैं हमारे भारत देश में। परमहंस योगानंद और तुलसीदास जी, सूरदास जी और रविदास, ऐसे हमारे देश में कलयुग में बहुत से महान संतों ने प्रगट पैदा हुए हैं। उन्होंने बहुत कुछ हम लोगों को समझाया है और उनके साक्षात प्रमाण है, उन्होंने भगवान को साक्षात्कार कर लिया था भगवान को। इस कलयुग की बात है, ये कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। तो हम उनकी लिखी हुई किताबों को पढ़ें, उस पर ध्यान दें तो हमको सारी बातें मिल जाएंगी। हमारे महात्मा बुद्ध की भी किताबें बहुत सी हैं, मन ध्यान के बारे में, और परमहंस योगानंद की भी किताबें हैं, और तुलसीदास जी की हमारी रामायण है, व्यास जी लिखित हमारी भागवत पुराण है। आजकल क्या हुआ है कि लिखा है, मैंने पढ़ा भी है, कि हमारे पुराणों की जो रचना हुई है वो वेदों से ली गई है। यानी ये एक सामवेद के टुकड़े हैं, लेकिन उसमें लिया तो है, ठीक है, उसमें श्लोक का अर्थ का कुछ अर्थ का अनर्थ कर रखा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है उल्टे सीधे काम। श्लोक कुछ है और अर्थ कुछ लिख मारा है। तो हमारे पुराणों में भी बातें कुछ गलत दी हुई हैं, ये आप खुद पढ़ के देखना, मैंने पढ़ के देख लिया है। जो श्लोक है वह यथार्थ अर्थ उसी का नहीं, इसमें और जोड़ के लगा दिया गया है। इसलिए हमारे पुराणों को भी
झूठा बना दिया गया। किसने बनाया, क्या किया, ये भगवान जाने, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। हमें हमारा मेन निष्कर्ष जाता है वेद के ऊपर। जो बात वेद में लिखी हुई है वही मान्य होगी, वही बात मानी जाएगी और उसी वही हमारा ठोस प्रमाण है। वेद तो हमारा जब से भगवान ने ये सृष्टि हुई है तभी से वेद की रचना हमारी हुई है। और हमारे वेदों के बाद बने हैं शास्त्र, रामायण, भागवत पुराण, ऐसे शास्त्र बने हैं। तो ये कलयुग के हमारे जो भी पैदा हुए हैं संत महात्मा, उनके लिखे हुए हैं, उन्होंने बनाए हैं। तो हमारे ये शास्त्र भी गलत नहीं है, शास्त्र हमारे ठीक हैं। जैसे गुरुदेव जी का ग्रंथ साहिब है, रामायण है, भागवत है, बाइबल है, कुरान है, इनमें सब में ऐसी कोई गलत बात नहीं मिलेगी जो कि एक दूसरे की बुराई करते हों। इनका सबका रास्ता एक ही है, कोई रास्ता अलग अलग नहीं है। लेकिन बीच में पीर फकीरों और कुछ पैगंबर, कुछ आचार्य लोग ऐसे पैदा उत्पन्न हो गए हैं जिन्होंने उसका हालत कुछ लिखा है, कुछ बता रहे हैं। इससे हमारी पब्लिक का दिमाग कुछ फिर गया है। तो वे सनातन धर्म को उनको पता ही नहीं है। आजकल बहुत से मैंने देखा है कि चेला बनाते हैं तो 1500 आदमी इकट्ठा बना लेते हैं और गुरनाम दे देते हैं। ना तो वो चेला को समझते कि चेला कैसा है, और न चेला ही गुरु को समझता कैसा है। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। किसी को गुरु बनाना है तो पहले आप उसका आचरण देखो, रवैया देखो, उस पर जाओ आओ, फिर उसको गुरु बनाओ, वरना गुरु बनाने का कोई फायदा नहीं है। और गुरु बनाने का फायदा तभी है जो गुरु आपसे कहता है उस बात को मानो। हमारा कोई भी गुरु हो हमको रास्ता दिखा सकता है, वह भगवान को पकड़ के तुम्हें दिखा के ला नहीं सकता, ये रहा भगवान देख लो ये रहा। वह रास्ता बताने वाला है और हम उस रास्ते चलने वाले हैं, तभी हम उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया कि बॉम्बे जाना है तो उससे भाई फलानी गाड़ी जाती है, उस गाड़ी में बैठ जाओ, वो आपको बॉम्बे पहुंचा देगी। गाड़ियां हर जगह की हैं और घूम घूम के जाती हैं, जाती सारी बॉम्बे है। कोई कहीं से, कोई कैसे, कोई कैसे, कोई जल्दी, कोई लेट, और उससे भी ज्यादा जल्दी जाना हो तो हवाई जहाज है। तो आप हवाई जहाज को पकड़ो, यानी हवाई जहाज कहते हैं वेदों को। वेदों की बातों को मानो, वो सीधा आपको डायरेक्ट मंजिल पे ले जाएगा। हमारे पुराणों में कुछ ऐसे रास्ते लिख करके बता दिए हैं कि आदमी उसमें भटक जाता है और वो मंजिल पर कहीं नहीं पहुंच पाता और वो आगे तरक्की नहीं कर पाता। आजकल का क्या काम रह गया है, सभी का ज्यादातर कमाया, खाया, उल्टा सीधा काम किया, खाना खा पी के रात को सो गए। अरे ये तो काम एक जानवर भी करता है, बच्चे पैदा करता है, उनको पालता है, बड़े होते फिर अपने आप चलते फिरते हैं। मनुष्य का काम यह है कि कोई वो ऐसा काम करे, ऐसे शिक्षा दे जिसको दुनिया सुने और उसका अनुभव करे। फिर आपको मैं और बात एक बता देता हूँ। आप कहीं भी जाते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसका हमें मनन जरूर करना चाहिए। अगर आप मनन नहीं किया तो आपका सब कुछ बेकार है। हमें पढ़ी हुई चीज या सुनी हुई चीज का मनन करेंगे तभी हमारा कल्याण हो सकता है, वरना हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम गए, कथा सुन के आ गए, एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी, इसका कोई फायदा नहीं है। तो मैं बात वहीं घूम के आ रहा हूं कि और समाज में हम में कोई अंतर नहीं है।
हम एक ही हैं। हमारी जड़ तो आर्य समाज कह लो या वेद कह लो, वो हमारी जड़ है। जड़ को मत काटो, जड़ बनी रहेगी तो हमारा पेड़ हरा भरा बना रहेगा। लेकिन हमने अपने भाइयों को समझाने के लिए, किसी मंजिल पे पहुंचने के लिए हमने कुछ नियम बना दिए हैं साकार रूप से, उस पर चले तभी हम आगे चल पाएंगे। मंदिर बनाने का मतलब ये है कि हमने एक वो केंद्र बना दिया गया है। जब यहाँ पर इंसान कोई भी आएगा पूजा पाठ करने तो उसका ध्यान यहाँ पर बदलेगा। यानी फिर हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि भगवान का नाम उल्टा लो, सीधा लो, झूठ लो, सांची लो, वो फल अपना देगा। कम दे या थोड़ा दे, वो अपना फल आपको जरूर मिलेगा। एक दिन हम झूठी बात को ही मान के चलते, चलो हम झूठा ही काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो बार बार उस काम पे आएगा तो उसका दिमाग अपने आप बदल जाएगा, फिर वो रास्ते पे आ जाएगा। उसको लगेगा उसमें समय लगेगा, थोड़ा समय लगेगा तो आदमी वो अपने सही रास्ते पे आ जाता है। तो ना तो हम गलत हैं, ना आर्य समाज गलत हैं। हमारे मंदिर वगैरह जो बने हैं आज से नहीं, पता नहीं जब से ये, मैं तो ये कह रहा हूं कि हर युग में मंदिरों का निर्माण तो हर युग में ही बताया गया। हमारे शास्त्र कहते हैं त्रेता में भी जब सीता माता शिव जी के मंदिर गई थी, ये भी उसमें लेख आया हुआ है। और द्वापर में भी, द्वापर के, और फिर हमारे पास एक प्रमाण है सतयुग का बद्रीनाथ है, त्रेता का अयोध्या, द्वापर का द्वारकाधीश द्वारकानाथ, कलयुग का जगन्नाथ जी का मंदिर। यानी हमारे पास हर युग के प्रमाणिक मंदिर बने हुए हैं। तो मंदिर बनाना कोई गलत बात नहीं है। मंदिर को सिर्फ समझने का अंतर है। जैसे हम ही लोग हैं, राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, विष्णु भगवान सबको मानते हैं, लेकिन जो उनके, जो उन्होंने कर्म करके दिया वो नहीं हम बात मानते। यही आदि मार खा गया। राम को सब मानते हैं, ले राम किस पथ पर चल रहे हो उसको कोई नहीं मानता। कृष्ण को मानते हैं लेकिन कैसे पथ पर कौन चल रहा उसको कोई नहीं मानता। हाँ, जो गलत कार्य उसमें लिख दिए उसको मान लेता है। देखो भगवान कृष्ण ने ये काम किया, उन्होंने जो सीधे काम किए, अच्छे जो कठिन काम थे वो किए, उसे कोई नहीं मानता। तो सिर्फ मानने का समझने का फर्क है। इसलिए मेरा आप सब भाइयों से निवेदन है कि हमारा सनातन धर्म खतरे में है, इसकी ओर थोड़ा ध्यान दो, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। आप एक सोच विचार करो, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में और चीन हुआ था 1948 में। आज देखो चीन कहाँ पहुंच गया है और भारत देश कहाँ पहुंच गया। चीन आज अमेरिका और रूस से टक्कर लेने वाला बन गया है। हिंदुस्तान, हमारे भारत देश की इस मामले में सबसे नीचे पहुंच गई है। इसकी एक वजह और भी है कि हमने अपनी मातृभाषा को छोड़ दिया। हमारी सरकार की भी कुछ गलतियां रही हैं। हमारी मातृभाषा संस्कृत है, उस भाषा को इन्होंने लुप्त कर दिया, अंग्रेजी को आके ला के बढ़ा दिया। और कहीं संस्कृत भाषा को लागू करते हैं तो हमारे लोग जो भारत देश के हैं वो नहीं मानते, क्योंकि हमारे प्रांत में 22-23 भाषा है। वो कहता हमारी भाषा को मान्यता दो, वो कहता हमारे देश की भाषा को मान्यता दो। इस चक्कर में संस्कृत भाषा का अलोप सा हो गया। जब तक संस्कृत भाषा का हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम वेदों की भाषा को नहीं समझ सकते। और मैं आपसे एक बात कहता हूँ, चलो कोई बात नहीं, वेदों की भाषा को आप नहीं समझ सकते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर का या और भी 9 उपनिषद बन के आए हुए हैं, उनमें वेदों का अंतिम भाग का बारे में बताया गया हुआ है। ब्रह्म ज्ञान के बारे में वो पढ़िए, उससे आपको काफी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वेदों का पढ़ना तो हमें
तभी आएगा जब हम संस्कृत भाषा के पूरे ज्ञाता हों, उसका अर्थ हम अपने आप निकाल सकें। क्यों आजकल पुराणों में वही हो रहा है, अर्थ का अनर्थ लिख दिया गया है, इसलिए वे भी आज झूठे पड़ गए हैं। तो यही मैं आपसे बार बार बातें दोहराता हूँ, अपना जो मेन मुख्य रास्ता है वहां पर आ जाओ, उस बात पर ध्यान दें, वेदों और शास्त्रों पर ध्यान दें। हमारे वेदों के आधार पर ही हमारे शास्त्र पुराण लिखे गए हैं, उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं लिखी हुई जो कि उससे हमारा सनातन धर्म खतरे में हो। लेकिन सिर्फ सोचने समझने का, अर्थ निकालने का ही अंतर पड़ जाता है। हमारी रामायण इतनी गहरी रामायण है कि उसका भी लोगों ने अर्थ का अनर्थ निकाल दिया, उसको सही उसका अर्थ नहीं निकाल पाया, उसको दो दो अर्थ निकाल दिए। इसी लोग में हमारे हिंदू समाज के लोग गलत रास्ते पे चल पड़े, क्योंकि गलत रास्ता अपनाना बहुत आसान होता है और सही रास्ता अपनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो कहते हैं भाई हम सही रास्ता क्यों अपनाएं, गलत रास्ता करने में कोई दिक्कत नहीं आती, उसे फटाफट पकड़ लेते हैं, लेकिन अंत बुरा होता है। गलत रास्ते का अंत बुरा होता है, अच्छे रास्ते का अंत भला होता है, फर्क है यही है। गलत रास्ता जल्दी अपना लेते हैं, अंत खराब होता है, और अच्छा रास्ता में अपनाने में दिक्कत आती है, इसका अंत भला होता है। तो इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप अच्छे रास्ते को अपनाएं। शुरू में दिक्कत तो जरूर आई, कोई भी हम काम करेंगे तो दिक्कत तो आएगी। जितने हमारे भारत देश में ऋषि मुनि आचार्य संत हुए हैं, उन्होंने उनकी जीवनी देखो, उनकी जीवन जिंदगी कितने संघर्ष में निकली है। काफी संघर्ष करने के बाद ही उनका नाम हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। ये आपको सब पता है, आप सबकी जीवनी देखें, उनका जीवन बहुत मेहनत से गुजरा है, तभी वो शिखर पर पहुंचे हैं, और उनका आज तक नाम रोशन है। उन्हीं की कृपा से हम सब कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे वेद पुराण और कोई अंग्रेज लोग उठा के ले भी गए तो हमारे भारत देश में ऐसे बहुत से संत मुनि हुए हैं, उनको आत्म विद्या इतनी याद है कि वो हमारी सारी बातें बता सकते हैं, और उन्होंने हमको रास्ता दिखाया है। तभी हमारा भारत देश धर्म के नाम सनातन धर्म पे चल रहा है। सनातन धर्म कहते हैं जो आदिकाल से चला आ रहा हो, इसका कोई आदि है ना अंत है। तो हम सभी भाई बंधु इस पर ध्यान दें। आप सबका सुनने का धन्यवाद, और आप सबको मेरा नमस्कार।